पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और जनाब, कुछ दिन के बाद हमें सूरज ग्रहण का सामना करना पड़ेगा। इस सूरज ग्रहण के क्या असरात होंगे तमाम बुरूज पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस पूरी दुनिया पर, अमनो अमान पर, बदअमनी पर सूरज ग्रहण के क्या असरात होंगे ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने आज बात करनी है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी क्या एहतियात बताई जाती है और इसमें क्या मिथ है और क्या सच्चाई है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है सैयद मुसव्विर ज़ंजानी को, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। ज़ंजानी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो सूरज ग्रहण अभी चंद दिन बाद लगेगा, उसके असरात जनरली पूरी दुनिया पर क्या होते हैं? ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी लगता है। हाँ। पूरी दुनिया के ऊपर इसके ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। माजी में आप जब भी ग्रहण लगा है, आप उस ग्रहण को उठा के देख लें, स्पेशली जब भी रेड ब्लड मून लगा हो, बिल्कुल, और स्पेशली यहाँ फिर जब भी मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा हो, ठीक है, जब पूरी दुनिया का एक हिस्सा तारीकी में डूब गया हो, हाँ, और वहाँ पे सूरज की रेज ना पहुंची हो, ठीक है, उस पूरे खित्ते में या फिर पूरी दुनिया में हाँ, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जंगो जदल होता है। ठीक है, जंगो जदल होता है, कत्ताल होता है, और बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर मुसीबतें नाजिल होना शुरू होती ठीक हैं। है। ज़ंजानी साहब, हम हॉरोस्कोप पे भी आएंगे, बुरूज पे बिल्कुल। भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं जिनको एहतियात का कहा जाता है। बड़ी बूढ़ी जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं नहीं एहतियात करनी है, कुछ काटना नहीं है, गिरह नहीं लगानी है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में या फिर हम एशिया की अगर बात कर लें तो वहाँ पर हम लोग एहतियात बरतते हैं। बिल्कुल। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए क्या एहतियात होती है और उनको किस तरह से असरअंदाज करता है सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण? ग्रहण के एतबार से ना, इसको हम मेडिकल साइंस में भी अगर देखें, हाँ, तो मेडिकली तौर के ऊपर भी ये प्रूवन है कि जब भी ग्रहण लगता है तो जो सनलाइट आ रही होती है हमारी डायरेक्टली तौर के ऊपर, अब जब उसके दरमियान में किसी भी तौर के ऊपर कोई चीज़ बंदिश की शक्ल में आएगी, और वो रेस जब आपकी दुनिया में आएंगी तो वो ऑब्वियसली डायरेक्ट सनलाइट के तौर पे नहीं आ रही, ठीक है, वो विटामिन डी के तौर पे नहीं आ रही, वो एक ऐसी रेस की शक्ल में आ रही है जो कि इंफ्रारेड रेज हैं, और वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी आईसाइट के लिए, और उस बच्चे के लिए जो कि नो मौलूद है, ठीक है, जो भी दुनिया में आएगा, दुनिया में आएगा, आपके बतन में है, हाँ, तो उसके लिए, क्योंकि उसका किसी भी तौर के ऊपर जो है अभी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, तो इस लिहाज से उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक अब है, इसमें बहुत सारी मिथ्स भी हैं। अच्छा, मिथ्स में आ जाता है कि जैसे कि आपने बिल्कुल ही कोई काम नहीं करना, हाँ, आप बिल्कुल ही जो है वो घर में कैद होके रह जाएं, हाँ, या आप बिल्कुल ही जो है वो खाना पकाने का काम भी ना करें, या बाकी दीगर चीज़ें भी ना करें, क्योंकि ये ग्रहण जो है या तो रात के वक्त लगते हैं, ठीक है, या दिन के वक्त लगेंगे, आप दुनिया में जिस भी खत्ते में होंगे, और मैक्सिमम तौर के ऊपर 5 to 6 आवर्स का या 7 आवर्स का मैक्सिमम, जब ये ग्रहण कोई मुकम्मल होगा तो इसका ड्यूरेशन जाता है। ठीक है, अब उसमें जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ की उनको एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो खुले आसमान के नीचे ना जाएं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे जब जाएंगी तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि एक बड़ा मेच्योर एडल्ट शख्स है, वो ग्रहण के ज़माने में कोई भी काम कर रहा होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नो मौलूद है उसके ऊपर उसकी रेज जो है वो अफेक्ट होंगी। अब उसके ऊपर जब रेज अफेक्ट होंगी तो बहुत सारे आपने बच्चों में देखा होगा कि ग्रहण का सिंबल भी होता है, समटाइम्स बॉडी पार्ट्स के ऊपर किसी भी जगह पे, या बहुत सारे ऐसे भी, उसका तालु भी नहीं होता, अक्सर हमने ये देखा बहुत है, सारे वो ये कहते भी हैं देखे कि हैं, ग्रहण के असर में आया हुआ है। बिल्कुल ऐसी। उसमें फिर ये होता है कि सिर्फ ग्रहण के टाइम के ऊपर ठीक है, जिक्र अस्कार करें, इबादत करें, और आप अपने घर की छत के नीचे रहें, सिर्फ प्रेग्नेंट ख़वातीन ठीक है, घर की छत के नीचे रहें, आप कुरान पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, या जो आपकी नॉर्मल रूटीन के काम है वो आप करें, ठीक है, सिर्फ आपने नुकीली चीज़ के इस्तेमाल से एहतियात करनी है। ठीक है, अब उस नुकीली चीज़ में सिजर हो सकती है, आपकी नीडल हो सकती है, छुरी हो सकती है, मतलब कोई भी तेज़ धार चीज़, उसके इस्तेमाल से बस आप केयर कर लें, बाकी आप रूटीन के काम करें, उसमें कतई तौर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि चलिए माँ ने तो एहतियात करनी है, लेकिन जो उसका वालिद है उन्होंने भी एहतियात करनी है, तो ये फिर मिसकॉन्सेप्शन है। ये मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, और ये उसी तरह के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हम लोग दीन में भी देखें तो इसराइलियत की बुनियाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, इसी एतबार से बहुत सारे, जब हम एक ऐसे कल्चर में रह के आए हैं बरे सगीर में कि दो कौमें इकट्ठी रह के आई हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मयूबाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि तोहम परस्ताना है, और वो हमारे दीन में नहीं है। तो सिर्फ वालदा के लिए जो कि प्रेग्नेंट है, और सिर्फ उसको अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी वालिद जाए जाके काम करे, रिस्क कमाए, बाकी चीज़ें करे, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ज़ंजानी साहब, क्या ये पूरी दुनिया में होता है? क्योंकि ज़ाहिर सूरज ग्रहण तो पूरी दुनिया में लगता है, ये पूरी दुनिया तो में पूरी दुनिया की जो ख़वातीन है, प्रेग्नेंट ख़वातीन है, वो एहतियात करती हैं या सिर्फ ये बड़े सगीर नहीं, का ही ये सिर्फ है मसला? एहतियात ऑब्वियसली जो बाकी कौमें हैं, बाकी अक़वाम हैं, जैसे कि फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
वहाँ पे क्योंकि उनके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है, वहाँ पे वर्किंग वुमेन भी हैं, जाके बिल्कुल, उन्होंने काम भी करना है, हाँ, उन्होंने जॉब्स भी इवन वो करनी बिलीव है, भी नहीं करती हैं। बिलीव भी नहीं करती हैं। हाँ, इसमें सिर्फ ये होता है कि इसमें क्योंकि मेडिकली तौर के ऊपर इसका इम्पैक्ट मौजूद ज़रूर है, ठीक है, तो सिर्फ आपको केयर कर लेनी चाहिए, लेकिन हुँ, ऐसा भी नहीं है कि वो 100% ही आपके ऊपर अफेक्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट ये वहाँ पे होता है जहाँ पे ये नज़र आ रहा हो, ठीक जैसे है, कि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर तो ये जिस खित्ते में आप हैं हुँ, वहाँ पे ये नज़र आएगा तो फिर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, डायरेक्टली तौर के ऊपर इसकी रेज़ आपके उस टाइम के ज़मीन को हिट नहीं कर रही, हाँ। तो वहाँ फिर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी देखिए सूरज ग्रहण चंद दिनों में ही लग रहा है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान में उसका असर होगा? डेफिनेटली तौर के ऊपर देखिए, ग्रहण जब लगेगा ठीक तो है, हम पॉलिटिकली तौर के ऊपर देखें या पॉलिटिकली तौर के ऊपर इंडिविजुअल पर्सनालिटी हाँ, को देखें, ठीक है, जैसे कि आपका चार्ट है, आपके बर्थ प्लानिटरी पोजीशंस हैं, उसमें ग्रहण हर एक के ऊपर अफेक्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में नज़र आए या ना आए, हाँ, चाहे वो यूरोप में यूके में नज़र आए या ना आए, ठीक चाहे है, वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में नज़र आए या ना आए, हाँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रहण जब लगेगा तो वो ग्रहण लगेगा आपके चार्ट के अंदर। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंगली जिस हाँ। जिस हाउस में मौजूद होगा, उन हाउसेस में आपकी एहतियात को बढ़ा देगा। अब हम बात करेंगे कुछ स्टार्स की। मैं ज़ंजानी साहब आपके सामने तमाम स्टार्स का नाम लूँगी और उसके बाद आपने बताना है कि किन स्टार्स को क्या एहतियात करनी है बिल्कुल और ठीक है। कैसे ग्रहण उन पर असरअंदाज होगा। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की। एरीज वालों को देखा जाए तो ये जो एक्लिप्स है, हाँ, ये उनकी ज़िंदगी में एहतियात लेके आता है उनके फैमिली मैटर्स में। ठीक है, उनके घर से जुड़े हुए मैटर्स हों, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ फरमाइशें हों, कुछ हाँ, उनकी बातें हों, हाँ, या उनके कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की सोच को ज़रूर हाँ, सुनें। ठीक अगर है, आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका हाँ, घर में बिला वजह की एक खामखा की ऑपोजिशन हो सकती है। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर एरीज़ वालों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी व्हीकल को लेके, और स्पेशली उन लोगों को जो कि ग्रहण के करीब करीब ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, रोड के ऊपर हैं, हाँ, ट्रैवल कर रहे हैं, तो व्हीकल से जुड़ी हुई खुदा न खास्ता कोई हादसा होने की इंडिकेशन है। ठीक इस है, बारे में आपको केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरन्स के लिए देखा जाए तो टॉरन्स वालों के लिए उनके जो बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं, हाँ, आपके रिलेटिव के साथ आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। अगर ठीक है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, हाँ, कोई बिला वजह की आपकी जो है कम्युनिकेशन में गैप है, ठीक है, कोशिश करें कि उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, मिसकम्युनिकेशंस बिल्डअप होंगी, हाँ, और बिला वजह आपके रिश्तों में मज़ीद दूरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जेमिनी। जेमिनी को देखा जाए तो जेमिनाइंस वालों के लिए सबसे बड़ा हाँ, इशू जेमिनी के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि जेमिनी के लिए पैसे से जुड़े हुए मैटर जितने भी हैं वो अच्छा, प्रॉब्लमैटिक होंगे। ठीक है, जेमिनी वालों की ज़िंदगी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हुँ, या अगर वो किसी को कर्ज देना चाह रहे हैं, इवन अगर वो कर्ज लेना भी चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों शक्लों में कर्ज की वापसी जो है वो नहीं हो पाएगी। ये अच्छा, माइंड में रखें। ठीक फिर है, अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो किसी भी हाँ, चीज़ में, चाहे वो फिजिकली तौर के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो, ठीक है, पैसे से जुड़े हुए हर मामले में जेमिनी को बहुत केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। कैंसर। कैंसरियंस वालों को अपने थॉट को, अपनी सोच को, अपने हाँ, माइंड को, अपने इंप्रेशंस को, हाँ, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी हुँ, कैलकुलेशंस को, अपने किसी भी शख्स के बारे में अपने परसेप्शन को, ठीक है, इसके बारे में इसको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। हाँ, इवन ज़िंदगी में कोई भी फैसला करते हुए 10 मरतबा सोचें, अच्छा, और मूड की कंटिन्यूटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब डिसकंटिन्यू होंगी इनका वक्त भी ज़ाया होगा, हाँ, पैसा भी ज़ाया होगा, हाँ, और लोगों की नज़रों में इनकी इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट भी कम होगी। ठीक है। लियो। लियंस वालों के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण लियंस वालों के लिए अच्छा है, अच्छा, क्योंकि ठीक है, ग्रहण इनके इस तरह के हाउस में हो रहा है कि हाँ, इनकी ज़िंदगी में हाँ, इनकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, ठीक है, इनकी बीमारी को ख़त्म करेगा, हाँ, इनकी किसी तौर के ऊपर ऐसे लोगों को मंजर-ए-आम के ऊपर लेके आएगा जो इनके लिए सही नहीं है, अच्छा, जो कि बैक बाइटिंग करते हाँ, हैं, जो कि बिला वजह लेग पुलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इनको पता नहीं है, वो लोग इनके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक तो है, लियंस वालों के लिए एक्सपेंसेस को भी कम कर रहा है, हाँ, नेगेटिविटी को भी कम कर रहा है, और नेगेटिव लोगों को सामने लेके आ रहा इसका मतलब ये उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकर उनके आ लिए रहा है। ग्रहण पॉजिटिव एस्पेक्ट ठीक है। लाएगा। वर्गो। वर्गन्स को लिए देखा जाए तो वर्गन्स के लिए हर शख्स इनके लिए काबिल एतबार नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो इनका कितना ही करीबी क्यों ना हो। हाँ, करीबी से करीबी दोस्त भी जो है वो इनकी ज़िंदगी में ठीक इनके है, लिए मुमकिन है कि आस्तीन का सांप साबित हो। अच्छा, इनके लिए हम्म, सोशली तौर के ऊपर हम्म, जितने भी लिंक्स हैं, लोगों के साथ जितनी भी डीलिंग्स हैं, उसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ठीक ज़रूरत है, है। कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली नोटिसेबल रख के लेके चलने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ, ये अगर किसी से कर रहे हैं, और इवन लोग भी अगर इनसे कर रहे हैं, तो इनको माइंड में रखना चाहिए कि ये कमिटमेंट टाइमली पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। लिब्रा। लिबरल्स के लिए देखा जाए तो इनके लिए भी शदीद एहतियात है। अच्छा, लिबरल्स के लिए शदीद एहतियात यूँ हाँ, है कि इनके चार्ट में इनकी रिस्पेक्ट जो है वो किसी दौर के ऊपर अफेक्ट हो सकती है। अच्छा,
हाँ, इनको अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना है। हाँ, लोगों के साथ अपनी जो डीलिंग्स हैं, अपनी किसी भी तौर के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हाँ, जो भी ये बातचीत कर रहे हैं, जो बिज़नेस में है, जो घर में है, चाहे वो फैमिली में हो, कोई भी ठीक है, मामलात हैं, इनमें अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेके चलना है। ठीक क्योंकि है, इनकी ज़िंदगी में इनकी रिस्पेक्ट हाँ, डिस्टर्ब हो सकती है, और जब इज़्ज़त किसी भी की शख्स की नज़रों में आपकी कम होगी, हाँ, तो फिर आप दोबारा उसको फौरी तौर के ऊपर बिल्डअप नहीं कर पाएँगे। तो ठीक इस है, बारे में लिबरल्स को बहुत केयर की ज़रूरत है। ठीक है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के लिए देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनलाइन है, हुँ, जो कि स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में है, हुँ, या ऐसे बिजनेसेस, ठीक या है, ऐसे स्पेशली लोग जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, इनको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए अच्छी तरह अपनी एक्सपर्टीज़ एक दफ़ा देख लेनी चाहिए, ठीक है, वरना चीज़ें वहाँ पे स्टक हो सकती हैं। हाँ, फिर इनको स्पेशली तौर के ऊपर अपनी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए मामलात में बहुत ज़्यादा इनको फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे नेग्लिजेंसी इनकी डिग्री को मज़ीद और ज़्यादा डिले करवा सकती है। हाँ, फिर स्कॉर्पियंस वालों के लिए चाहिए कि ग्रहण के करीब-करीब हाँ, अगर ये कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हाँ, हैं, तो उससे पहले सदका ज़रूर दें, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो इनके लिए ट्रैवल तो हो जाएगा, हाँ, लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवल इनके लिए बिला वजह की हर्डल्स होंगी, अच्छा, परेशानी हुँ, होगी। तो इस बारे में इनको थोड़ी केयर की ज़रूरत है। ठीक है, सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो इनके लिए ये एक्लिप्स किसी तौर के ऊपर थोड़ा अच्छा एक्लिप्स है, ठीक है, क्योंकि इनके चार्ट में ये एक्लिप्स एक ऐसे हाउस में लग रहा है हाँ, जो इनकी ज़िंदगी में इनकी फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ को बेहतर करेगा। ठीक है, फिजिकली तौर के ऊपर अगर कोई स्किन डिजीज़ है, हुँ, कोई स्किन एलर्जी है, हुँ, उसको बेहतर करेगा। ठीक फिर है, इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो लोग इनसे अपोजिशन की तरफ हैं, हाँ, जो लोग इनसे किसी भी तौर के ऊपर जो है वो इनको लाइक नहीं करते, ठीक है, डिसलाइकनेस की तरफ हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इनकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली तौर पे निकलेंगे। ठीक है, चाहे वो इनके काम की जगह पे हों, हाँ, चाहे वो इनकी किसी प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से हों, हाँ, चाहे वो अगर आप हाउसवाइफ्स हैं और आप कोई ऐसी फैमिली में रहते हैं हाँ, कि जहाँ पे कोई लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सोच नहीं रखते, ठीक है, तो अगर आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियंस हैं, तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी लाइफ से निकलना शुरू होंगे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए ये शदीद एहतियात लेके आ रहा है, अच्छा, स्पेशली उन कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए जो कि शादीशुदा हैं। ठीक है, इनकी मैरिटल लाइफ में बिला वजह की प्रॉब्लम्स, हाँ, हर्डल्स, मिसकम्युनिकेशंस ठीक है, और छोटी-छोटी बातों के ऊपर बिला वजह जो है वो तकरार बढ़ सकती है। तो ठीक है, कैप्रिकॉनियंस जो कि मैरिड हैं, उनको हाँ, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की हाँ, ज़रूरत होगी, और ऐसे कैप्रिकॉनियन जो कि किसी भी तौर के ऊपर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई भी हर चीज़ जो है वो कैप्रिकॉनियंस के लिए बहुत एहतियात वाली है, ठीक है, क्योंकि आपकी शराकत दारी जो है वो आपकी हाँ, ज़िंदगी में बिला वजह प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, हाँ, और आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं टुवर्ड्स आपकी पार्टनरशिप के, हाँ, वो माइट भी पॉसिबल है कि ग्रहण के करीब-करीब जो जाके वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी ना हो पाएँ। ठीक है, एक्वेरियंस। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस के चार्ट में ये जो एक्लिप्स लग रहा है, हाँ, ये एक्लिप्स इस एतबार से थोड़ा-सा अच्छा होगा, क्योंकि हाँ, इनके भी चार्ट में ये ख़राब घर में लग रहा है। ठीक अब है, क्योंकि ख़राब घर में लगेगा तो इनकी ज़िंदगी में भी हाँ, इनको हेल्थ में रिकवरी लेके आएगा। हुँ, इनकी ज़िंदगी में अगर कोई डेब्ट वगैरह चल रहा है, किसी हुँ, का इन्होंने कर्ज़ देना है, कोई ये कोशिश कर रहे हैं पूरा करने हाँ, का, वहाँ से इनके अच्छे असबाब बनेंगे कि ये उस मसले से निकल आएँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनका जो थॉट प्रोसेस है, हाँ, उसमें चीज़ें जो हैं वो रिफ़ाइन होना शुरू ठीक है, होंगी। लाइक ओवरथिंकिंग खत्म होगी। ओवरथिंकिंग ख़त्म हाँ, होगी और जो नेगेटिविटी है, वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस। पाइसेंस वालों को देखा जाए तो पाइसेंस वालों के लिए ये एक्लिप्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा हुँ, अगर ये लोग किसी भी रिलेशन को लेके बहुत सीरियस हैं, ठीक है, लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं। हाँ, एक्लिप्स के करीब-करीब जो है इनकी कहीं न कहीं पे बिला वजह की मोहब्बत जो है वो नफ़रत में यहाँ बदल सकती है, ठीक है, या उसमें कुछ ऐसे लोग इंटरफेयर कर सकते हाँ, हैं कि आपका बिला वजह कम्युनिकेशन गैप आ जाए। ठीक है, आपके दिलों में बिला वजह की एक ऐसी सोच आ जाए, कि ऐसा वहम आ जाए, हाँ, जो कि इस ग्रहण के करीब-करीब आपके रिश्ते में दरार लेके आए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे पाइसेंस को बहुत केयर करने की ज़रूरत है, हाँ, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा भी हैं और अगर साहिब औलाद हुँ, भी हैं। औलाद की नफ्सियात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप अपनी औलाद के टुवर्ड्स अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, हाँ, या उनके पर्सनल इश्यूज़ को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, हाँ, तो ग्रहण के करीब आपको कोई ना कोई अपनी औलाद से जुड़ा हुआ मसला, परेशानी, उनके मेंटली तौर के ऊपर इश्यूज़ की वजह से ठीक ज़रूर है, देखना पड़ेगा। ठीक है। ज़नजान साहब, ये तो हमने बात कर ली स्टार्स के हवाले से कि जी, ग्रहण के क्या असरात होंगे और क्या एहतियात करनी हुँ, चाहिए इन बुरूज के हामिल अफराद को। अब बात करते हैं ज़रा दुनिया की, बिल्कुल, ग्लोबली बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही साल 2026 शुरू हुआ तो जंगों का सामना करना पड़ा। पूरी बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी अमन नहीं था, कहीं भी सुकून नहीं था, बदअमनी थी। तो अब ये जो ग्रहण लगेंगे, इसके बाद की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए क्या होगी? बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रहण हाँ, ईरान के चार्ट में लग रहा है उसके फर्स्ट हाउस में। ठीक है, अब चूँकि फर्स्ट हाउस में लगेगा तो
कहीं ना कहीं पे उस मुल्क में रहने वाले, ठीक है, उस मुल्क को लीड करने वाले लोग, उस मुल्क के डिसीजन मेकर्स, हाँ, चाहे वो वज़ीर आला हों, हाँ, चाहे वो जो है आयतुल्ला हों, किसी भी तौर के ऊपर जो कि सुप्रीम लीडर्स हैं, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकर जो हैं वो कुछ हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हालात दोबारा से तलखी की तरफ आना शुरू हों। ठीक है, कुछ ऐसे बयानात हाँ, दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी, कुछ इस तरह के डिसीजंस होते हुए नज़र आएँगे कि जो ऑलरेडी चीज़ें कमिटेड हैं, ठीक जो है, ऑलरेडी चीज़ें किसी भी तौर के ऊपर फिक्स्ड हो चुकी हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिस हाँ, वजह से दोबारा से उनकी इंटरनली तौर के ऊपर कुछ पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम्स आएँ, कुछ वहाँ पे रहने वाले लोगों में बिला वजह की मज़ीद ठीक और है, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होना शुरू हों। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस ग्रहण के फ़ौरन बाद एक बहुत ख़राब नज़र बन रही है आसमान के ऊपर। अच्छा, आसमान के ऊपर एक बहुत ख़राब नज़र बन रही हाँ, है, तो ये ग्रहण इस चीज़ की ग्राउंड बनाएँगे कि उस प्लैनेटरी पोज़ीशन तक जाते-जाते हाँ, हालात में थोड़ी-सी तलख़ी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए ठीक है, इसी ख़ित्ते में। ठीक है। चलिए ईरान की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अमेरिका की क्या सूरत हाल होगी? अच्छा, एक बहुत मज़े की बात है हाँ, कि अमेरिका का और ईरान का ना चार्ट्स बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर है। अच्छा, अब ये सिमिलैरिटीज़ जो हैं, हाँ, वो ग्रहण की वजह से इस चीज़ को इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं ठीक है, कि अमेरिका का जो चार्ट है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है हुँ, कि इसमें अगले आने वाले टेन्योर में अमेरिका में आपको अच्छा खासा जो है एक फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन नज़र आएगी उनकी ठीक है, पॉलिटिकली तौर के ऊपर, हाँ, पॉलिटिकली तौर के ऊपर अनरेस्ट नज़र आएगा। अच्छा, और इसमें स्पेशली जो पहले के इक्लिप्सेस लग चुके हाँ, हैं, क्योंकि हम पूरे साल के इक्लिप्सेस को देखते हैं, ठीक है, पिछले इक्लिप्सेस भी और जो अगले इक्लिप्सेस आ रहे हैं, हाँ, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस जो है उसकी कहीं ना कहीं पे कुछ स्टेट्स अपने आप को किसी तौर के ऊपर अलहदा कर सकती हैं ठीक सेंट्रल है, से। यानी कि वाशिंगटन से वो अपने कानून को, अपने हाँ, डिसीजन मेकिंग्स को, हुँ, अपनी पॉलिसीज़ को और अपने फ्यूचर डिसीजंस को किसी तौर के ऊपर अलहदा करने के लिए ठीक है, कुछ कानून साज़ी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएँगी। तो ये हाँ, ग्रहण अमेरिका के हालात को भी अनरेस्ट रखेगा। ठीक है, अमेरिका में इवन रहने वाली जो आवाम है, हाँ, उनको भी किसी न किसी तौर के ऊपर मेंटली तौर के ऊपर एक स्ट्रेस और ट्रॉमा की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए भी मुश्किलात आगे बढ़ रही हैं? ऑब्वियसली ट्रंप के चार्ट में देखें तो ये एक्लिप्स जो है, क्योंकि ट्रंप का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं हाँ, तो ये एक्लिप्स का लगना जो है वो उसके चार्ट में बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इवन इस एक्लिप्स से हुँ, पहले जो दूसरे एक्लिप्सेस लग चुके हैं, हुँ, उन एक्लिप्सेस की वजह से भी ट्रंप के चार्ट की प्लानिटरी कंडीशंस बड़ी कमज़ोर चल रही हैं। अच्छा, तो उसका अगला जो टेन्योर है वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। ठीक इवन है, मिड टर्म इलेक्शंस वाला जो मामला है, हाँ, उसमें भी उसको अच्छी खासी ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जिस लेवल के ऊपर वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है हाँ, या उसकी रूलिंग पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है, चीज़ें उससे बहुत कम होंगी। ठीक है। संजानी साहब, इसराइल के बारे में क्या ख़्याल है आपका? इसराइल के एतबार से देखा जाए तो इसराइल के लिहाज से 2 तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं। हाँ, पहला पर्सपेक्टिव हमारा आएगा जो कि एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव आता है जो कि किसी भी तौर के ऊपर नबी हुँ, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में है। ठीक तो है, दोनों पर्सपेक्टिव के एतबार से देखा जाए तो अभी वक्ती तौर के ऊपर हाँ, इसराइल जो है वो उस लेवल के ऊपर तो नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा ठीक जो है, कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में है। ठीक है, लेकिन इसराइल के ऊपर ये इक्लिप्सेस का लगना हाँ, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं पे कुछ शरारतें मज़ीद की जाएँगी, अच्छा, इस खित्ते में चीज़ों को अनरेस्ट करने के लिए। हुँ, और फ़लस्तीन या स्पेशली गज़ा वाला जो मामला है, हाँ, गज़ा वाला जो स्पेशली इम्पैक्ट है, उसमें किसी तौर के ऊपर ये चीज़ें की जाएँगी कि गज़ा के जो मुसलमान हैं, हुँ, उनको किसी तौर के ऊपर रीशिफ्ट किया जाए। उन्हें अच्छा, किसी तौर के ऊपर उस खित्ते से रीशिफ्ट किया जाए ठीक है, और एक बड़े पैमाने के ऊपर हिजरत करवाई जाए ठीक और है, उस खित्ते को भी किसी तौर के ऊपर मज़ीद कंट्रोल में ले लिया जाए। ठीक तो है, ये इम्पैक्ट जो है उस खित्ते में आपको कोई अमन की तरफ अभी रहता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अगला मुल्क जो मैं उसका नाम लेने लगी हूँ वो है लबनान। लबनान के सितारे क्या कहते हैं? देखिए लेबनीज़ अगर हम लोग देखें तो हाँ, लेबनीज़ चार्ट के अकॉर्डिंग जो लेबनान का मुल्क है, उनके हुक्मरान और उनकी प्लानिटरी पोज़ीशंस, हाँ, इस एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो उनकी अपनी तरफ से ये कोशिश की जाएगी ठीक कि है, चीज़ों को किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा सुलझा लिया जाए। ठीक है, जितना आपको माज़ी में उनकी तरफ से एग्रेसिवली तौर के ऊपर हाँ, हमले नज़र आ रहे थे इसराइल के ऊपर हाँ, या एग्रेसिवली तौर के ऊपर वहाँ से आपको जो बयानात नज़र आ रहे थे, यूएस के लिए या इसराइल के लिए, ठीक है, उसमें आपको कमी नज़र आएगी। ठीक है, उसके पोटेंशियल में, उसकी शिद्दत में चीज़ों को कम होती हुई नज़र आएँगी ठीक है, और किसी तौर के ऊपर वो कोशिश करेंगे हाँ, कि इन चीज़ों को अब थोड़ा-सा रोक लिया जाए, ठीक थोड़ा-सा है, वक्ती तौर के ऊपर एक पॉज़ दिया जाए। तो हाँ, ये पॉज़ वाला जो मामला है, ये आपको लेबनान की जो हुकूमती शख्सियात हैं, हाँ, उनकी तरफ से बयानात की शक्ल में भी आपको नज़र आएगा। ठीक है। एशिया की ज़रा बात कर लेते हैं। चाइना के हवाले से चाइना के सितारे क्या कहते हैं? क्या वो कोई खुशखबरी लेकर आ रहे हैं या फिर उनके लिए भी फिर बुरी खबरें हैं? नहीं, ऑब्वियसली चाइना का जब हम किसी भी तौर के ऊपर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखते हैं, हाँ, प्रेडिक्शंस को देखते हैं, तो चाइना बेसिकली तौर के ऊपर कोई एक छोटा मुल्क नहीं है। बिल्कुल। और ये चीज़ आप इसको तस्लीम करें या ना तस्लीम हुँ, करें,
चाइना जो है नो डाउट सुपर पावर्स की रेस जो है वो ऑलरेडी विन कर चुका हुआ है, बिल्कुल, सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन बाकी है और वो हाँ, डिक्लेरेशन भी करना उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब इस इम्पैक्ट को देखा जाए तो ये जो एक्लिप्स लग रहा है ये चाइना के चार्ट में ठीक है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि चाइना इटसेल्फ किसी तौर के ऊपर इंटरनेशनली तौर के ऊपर अपना इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होगी, हाँ, लेकिन चाइना में इटसेल्फ कुछ इस तरह के मसाइल हो सकते हैं हाँ, कि जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर सैलाबात आएँ, ठीक है, बड़े पैमाने के ऊपर ज़लज़ले आएँ, हाँ, क्योंकि ग्रहण जब भी आता है वो कुदरती आफत को साथ लेके आता है। बिल्कुल, और ये ग्रहण तो बेसिकली लग भी वाटर एलिमेंट में रहा है, ठीक है, वाटर हाउस में लग रहा है, तो पानी की वजह से और पानी की वजह से बड़े पैमाने के ऊपर हाँ, अमवात होंगी। तो अच्छा, चाइना के पूरे रीजन में इस ग्रहण के करीब करीब आपको बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब नजर आएंगे, हाँ, बड़े पैमाने के ऊपर आपको कहीं ना कहीं पे जलजले नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि अभी कुछ बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा, माजी करीब में हाँ, फिलिपीन में जितनी बिल्कुल, शिद्दत का जलजला हाँ, आया है, कुछ खुदा ना खास्ता इसी शिद्दत के जलजले आपको इस पूरे रीजन में नजर आएंगे। अच्छा, उसमें सिर्फ साउदर्न चाइना वाली साइड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो जलजला है ये साउदर्न चाइना वाली साइड थी, ठीक है, फिलिपीन आपके साउथ चाइना के नीचे आता है। हाँ, इस पूरे खित्ते में अनरेस्ट नजर आता है, ठीक और है, ये अनरेस्ट जो है वो खुदा ना खास्ता किसी सुनामी की शक्ल में होगा, हाँ, ये अनरेस्ट जो है वो खुदा ना खास्ता किसी न किसी तौर के ऊपर साउदर्न चाइना और ताइवान के साथ अनरेस्ट की शक्ल में भी नजर आता ठीक है। है, तो ये फ्यूचर में, और ये जाके करीब करीब आपको नजर आएंगे ग्रहण के फौरन बाद जो इसका हाँ, इम्पैक्ट स्टार्ट होगा मंथ ऑफ अक्टूबर और मंथ ऑफ नवंबर। ठीक ये है, 2 महीने जो हैं ये साउदर्न चाइना और उसके नीचे वाले जितने भी ममालिक हैं उनके लिए पॉलिटिकली तौर के ऊपर अनरेस्ट को लेके आ रहा है। ठीक है। ज़नाया साहब, इंडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा हमसाया मुल्क भी है बिल्कुल। और आए रोज़ इस तरह की शरारतें भी इंडिया की तरफ से की जाती हैं पाकिस्तान में और बदअमनी फैलाई जाती है। तो इंडिया के सितारे क्या कहते हैं? मोदी के सितारे क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग इंडिया के चार्ट को देखें, हाँ, इंडिया के चार्ट के एतबार से ये जो एक्लिप्सेस लग रहे हैं, इन एक्लिप्सेस का इंडिया के चार्ट में इस चीज़ को इंडिकेट किया जाना है कि इंडिया की स्पेशली तौर के ऊपर ऐसी रियासतें जो कि हाँ, 7 सिस्टर्स आती हैं, ठीक या है, उनका वो इलाका जो कि असम और भूटान वाला है, ठीक फिर है, उसके बाद उनका खालिस्तान वाला इलाका, हाँ, ये इम्पैक्ट दोबारा से बड़ी शिद्दत में उठेगा। और अच्छा, ये शिद्दत जो है ये आपको जाके ग्रहण के करीब नज़र आएगी अप्रॉक्सीमेटली मंथ ऑफ अगस्त के स्टार्टिंग से, ठीक है, और फिर ये जाके सितंबर अक्टूबर में मज़ीद और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, इसमें आपको एहतजाज भी नज़र आएंगे, हुँ, इसमें आपको अच्छे खासे जो प्रोटेस्ट होते हुए हुँ, नज़र आएंगे, उसमें आपको इंडिया की पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो गवर्नेंस है हाँ, वो आपको अंडर प्रेशर भी नज़र आएगी। तो ठीक ये है, चीज़ इंडिया के चार्ट में रहती हुई नज़र आती है, और ये सेम इम्पैक्ट है जो कि यूएस के चार्ट में भी है। अच्छा, यूएस और हाँ, इंडिया के दोनों के सेम चार्ट में जो प्रेडिक्टिव चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं हाँ, कि इसमें कहीं ना कहीं पे ऐसी इंडिविजुअली तौर के ऊपर ताकतें उभरेंगी जो अपने राइट्स की बात करेंगी, हुँ, और अपने राइट्स, अपने कवानीन, अपनी किसी तौर के ऊपर आज़ादी की बात करेंगी, ठीक है, और उसी के बिहाफ के ऊपर गवर्नेंस जो है वो मजबूर होगी कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ इंडिया के चार्ट में बड़ी शिद्दत से नज़र आती है, ठीक है, और ये इम्पैक्ट आपको जाके नवंबर अक्टूबर में मज़ीद और ज़्यादा ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ठीक है। मोदी के हवाले से भी हमने काफ़ी खबरें सुनी कि मोदी का जो अपनी ही काबीना है, वो भी उनसे खुश नहीं है, अवाम बिल्कुल। भी खुश नहीं है, बहुत सारे एहतजाज हो भी रहे हैं और आपने भी बताया कि उनके सितारे गर्दिश में हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग करने की जुर्रत करेगा? बिल्कुल करेगा, अच्छा, क्योंकि हमारे पास ग्रहण, हाँ, क्योंकि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का ऑलमोस्ट जो चार्ट है, हाँ, जो कि पाकिस्तान का नया चार्ट है, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और ये एक्लिप्स लग रहा है आपके नेबरिंग कंट्री के हाउस में। ठीक है, अब चूंकि ये एक्लिप्स आपके नेबरिंग कंट्रीज के हाउस में हुँ, लगेगा तो नेबर्स के साथ आपकी चीज़ों को अनरेस्ट करेगा। अच्छा, अब उसमें सिर्फ हाँ, इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इंडिया की वजह से प्रॉक्सी वॉर में दोबारा से कहीं ना कहीं पे आपको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी हाँ, अनरेस्ट नजर आएगा। ठीक है, स्पेशली तौर के ऊपर इस ग्रहण के फौरन बाद एक आसमानी कौंसिल के ऊपर ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रही है हाँ, जो हालात किसी न किसी तौर के ऊपर कश्मीर वाली साइड के ऊपर चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के चार्ट में ग्रहण अगस्त में है, हाँ, एक 12 को, एक 28 को, ठीक है, इन ग्रहणों के दरमियान में और इन हाँ, ग्रहणों के बाद हुँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, स्पेशली नवंबर, ये मंथ्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मंथ्स हैं, हाँ, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ के हाउसेस में इक्लिप्सेस हैं, ठीक और है, ना सिर्फ इक्लिप्सेस हैं हाँ, बल्कि हमारे पास नवंबर में जाके एक कमज़ोर नज़र है जो कि इस रीजन को हुँ, किसी तौर के ऊपर बहुत रेड हाईलाइट करेगी। अच्छा, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, इंडिया की तो आपने बिल्कुल। बात कर ली और इंडिया का फॉल्स फ्लैग की भी प्रेडिक्शन आपने दे दी है। पाकिस्तान के हवाले से कैसा रहेगा? क्योंकि आपने अपनी अभी बात में कहा था कि पानी के ऊपर ग्रहण लगेगा, बिल्कुल। हमें क्लाइमेट चेंज का भी सामना है। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के एतबार से ना
पॉजिटिव चीज़ भी है, ठीक है। और इसमें किसी तौर के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको माइट भी बहुत सारे लोग डाइजेस्ट ना कर पाएँ। हाँ, पॉजिटिव की पहली बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बात बिल्कुल। ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दौर शुरू हुआ है। ठीक पाकिस्तान है। का एक बहुत अच्छा दौर स्टार्ट हुआ है, हाँ, और ये दौर स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान का नवंबर 2024 से। ठीक है। 2025, हम्म, 2026, 2027, हम्म, और ये टाइम चलेगा पाकिस्तान का अगले आने वाले 36 ईयर्स। अच्छा। अब इन 36 ईयर्स में से पहले जो 10 ईयर्स होंगे, हाँ, ये स्पेशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे हाईलाइटेड हैं कि जो हाँ, पाकिस्तान की एकदम से ग्रेजुअली तौर के ऊपर नहीं, एकदम से स्पीडी तौर के ऊपर पाकिस्तान की इज्जत को राइज करेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान की किसी तौर के ऊपर नई पहचान बनना शुरू होगी, ठीक है। पाकिस्तानियों का हौसला बुलंद होना शुरू होगा, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये सिर्फ शुरुआत है। अच्छा। अभी अगले आने वाले आपको चंद सालों में मजीद और ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिकली तौर के ऊपर चीज़ों में राइज नजर आएगा। संजानी साहब, पाकिस्तान का एक जो पॉजिटिव इमेज है वो तो जाहिर है पूरी दुनिया के Obviously, सामने वो तो आया है, क्योंकि बिल्कुल जब बन गई। ईरान और अमेरिका इसराइल की जब जंग हो रही थी तो मीडिएशन का जो रोल था वो पाकिस्तान ने निभाया था, और इस्लामाबाद पीस टॉक की देखिए, इस टाइम में पीस ज़रूर टॉक बात की, करना और अगर हम चाहूँगी। थोड़ा सा हाँ, पीछे चले जाएं तो इंडिया वॉर में पाकिस्तान बिल्कुल, की जीत, और बिल्कुल। उससे पीछे चले जाएं तो हमारे पास शंघाई कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो इसी तरह के बहुत मेजर इवेंट्स ऐसे होंगे कि जिसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत देगा। अच्छा, फ्यूचर में और भी आने वाले इस तरह के फ्यूचर में कुछ इवेंट्स? इस तरह की इवेंट्स होंगे कि ठीक है, जिसमें दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज्जत दे देगा। ठीक है। पाकिस्तान की रूलिंग पार्टीज कुछ भी हों, हाँ, पाकिस्तान के मुक़्तदिर कुव्वतें कुछ भी हों, हाँ, लेकिन ग्रेजुअली तौर के ऊपर पाकिस्तान को इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के लिए 10 साल, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग 10 ईयर्स, 36 ईयर्स, ये एक ऐसे साल हैं कि जिसमें आपको पाकिस्तान में बिजनेस आता हुआ नजर आएगा। ठीक है। पाकिस्तान का जो यूथ है हाँ, उसमें एक नई होप नजर आएगी, और ठीक किसी है। तौर के ऊपर मुहब्बल वतनी वाला जो जज्बा हाँ, है वो दोबारा से आपको बहुत जोशो खरोश से नजर आएगा। चलो ये तो आपने खुशखबरी सुना दी है। अब बात करते हैं जरा नेगेटिव एस्पेक्ट की, क्योंकि नेगेटिव आपने एक्सपेक्ट, नेगेटिव भी अगर बोली हाँ हैं बिल्कुल, देखिए चीज़ें। नेगेटिव एक्सपेक्ट देखें तो जब भी हाँ, एक्लिप्स लगेगा, हम्म, एक्लिप्स लगेगा तो एक्लिप्सिस की वजह से कहीं ना कहीं पे चीज़ों में थोड़ा सा अनरेस्ट आएगा। ठीक है। अब चूंकि पाकिस्तान के चार्ट में ये एक्लिप्स लग रहा है, वो हाँ, किसी तौर के ऊपर सिर्फ मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, ये 3 महीने ऐसे होंगे एक्लिप्स की वजह से कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम जो है उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होगा, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस इंडिविजुअली तौर के ऊपर नहीं, ये हाँ, कॉन्फिडेंस लूज होगा टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये अच्छा, कॉन्फिडेंस लूज होगा टुवर्ड्स आपके पॉलिसी मेकर्स। ठीक है। इस एतबार से कुछ आपको तहरीकें नज़र आ सकती हैं, कुछ आपको अदम इस्तेकाम का वोट होने की आवाज़ें नज़र आ सकती हैं ठीक है। टुवर्ड्स आपके हुक्मरान, और इस एतबार से हाँ, 2026 ख़त्म होने से पहले पहले आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये एक्लिप्सिस का लगना हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेहरे आपको तब्दील होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हाँ, जो कि इवन हुक्मरान शख्सियात हैं, हाँ, उनके चेहरों की तब्दीली का जो टाइम है, जो कि एक बड़े लंबा अरसा से चल रहा है, अब ये इन ग्रहणों का ठीक है, लगना जो है वो पाकिस्तान के चार्ट में चेहरों की तब्दीली लेके आएगा, ठीक है। कुछ नई कुव्वतों को उभारेगा, और हाँ, ये ऐसी कुव्वतें होंगी जो कि अभी वक्ती तौर के ऊपर आप उनके बारे में कुछ ऐसा गुमान नहीं कर पा रहे कि ठीक शायद है, ये फौरी तौर के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर ताकत में आ जाए, ठीक है। लेकिन इस साल हम्म, के ख़त्म होने से पहले पहले आपको ये चीज़ होती हुई नजर आएगी। संजानी साहब, प्लानिटरी पोजीशन की आपने हमारे शो में ही तकरीबन 2-3 दफ़ा बात कर ली है। प्लानिटरी पोजीशन है क्या? क्या वाकई हम दुनिया में बदअमनी ही देखेंगे, या कोई अमन सुकून की भी कोई हमें खुशखबरी मिलती नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें ना, अमन और सुकून के एतबार से जो चीज़ें हैं, हाँ, हमेशा एक बहुत बड़ी जंग के बाद आपको अमन तो नज़र आता है, बिल्कुल, चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा सा थम जाती हैं, ठीक है। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वो हम्म, वर्ल्ड वॉर 2 हो। हम्म, और अभी इस वॉर को भी लेके बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आया हम्म, ये वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं है, बिल्कुल, और आया अगले आने वाले टेन्योर में वर्ल्ड वॉर 3 तो स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ, तो इस बारे में हमेशा पहले भी मैं इस चीज़ को डिनाई करता रहा हम्म, कि ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होती तो बहुत सारी कंट्रीज डिनाइल मोड में ना जाती यूएस के अगेंस्ट। ठीक है। इसी एतबार से अभी जो अगले आने वाला इम्पैक्ट बन रहा हम्म, है हमारे पास, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हाँ, आसमान के ऊपर अल्लाह ताला के बनाए हुए सियारों की बात करते हैं, हाँ, तो इसमें मार्स जो है वो है वॉर लॉर्ड, ठीक वॉर है, को रिलेट करता है, ठीक है, तबाही को, फ्रस्ट्रेशन को, जंगो हाँ, जदल को, और किसी तौर के ऊपर एग्रेशन को। ठीक है, इसी तरह इसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है जुपिटर आता है। हाँ, जुपिटर जो है वो अमन का प्लानट है, अच्छा, खैर बरकत लेके आता है, हाँ, पॉजिटिविटी लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, हाँ, स्ट्रेंथनिंग लेके आता है, लॉन्गिविटी लेके आता है। ठीक है, अब ये दोनों प्लैनेट्स अपने अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशंस में हाँ, मंथ ऑफ नवंबर में ऑपोजिशन की पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जब अपनी बड़ी स्ट्रांग कैफियत में हाँ, ऑपोजिशन की पोजीशन पे आएगा, हम्म, तो उस टाइम के ऊपर दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो कत्ताल भी होगा, बड़े अच्छा, पैमाने के ऊपर जो है खुदा न खास्ता इस तरह के हादसात भी होंगे कि ठीक है, जिससे अमवात हों,
और कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हाँ। भी होंगी कि जिससे जल्जलों का आना, ठीक है। सैलाब का आना हाँ। और बड़े पैमाने के ऊपर एक बदअमनी का माहौल कायम होना, और वो तहरीकों की शक्ल में भी हो सकता हाँ। है और वो किसी तौर के ऊपर एहतजाज की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक तो है। जो अगला इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है वो जंगों का टाइम नहीं है, वो टाइम है एहतजाज का टाइम, कि जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर आपको पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में हाँ। अवाम आपको सड़कों पे नज़र आएगी। ठीक है। अवाम आपको किसी तौर के ऊपर, जैसे माजी में आपने देखा, अभी बहुत करीब का टाइम है, ठीक है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, फिर उसके बाद आजकल जो ये जंग चल रही थी उसके दरमियान में हाँ। बहरीन में आपने देखा। ठीक तो है। ये वो टाइम होगा कि जिसमें पूरी दुनिया में अवाम फ्रस्ट्रेटेड होगी हाँ। अपनी अपनी गवर्नेंस के अगेंस्ट, ठीक है। और वो आपको रोड्स के ऊपर नजर आएगी मुजाहिरीन में एहतजाज करते हुए, ठीक है। और उनके अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे कुछ बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे हादसा रूनुमा होंगे कि जिसमें खुदा न खास्ता अमवात जो है वो हाँ। नजर आते। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मुसव्विर ज़ंजानी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, और उन्होंने तो बता दिया कि इस पूरी दुनिया में क्यास का सामना करना पड़ेगा, बदअमनी जारी रहेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी यही है कि ये दुनिया एक बार फिर से अमन का गहवारा बन सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।